आज के वीडियो में हम लोग क्लास 10th के बुक फर्स्ट फ्लाइट में एक लेसन है जिसका नाम है द 100 डेसेस पार्ट 1। इसके क्वेश्चन आंसर को डिस्कस करेंगे। तो लेसन का नाम है द 100 डेसेस, 2 पार्ट है इसके। इस वीडियो में हम लोग फर्स्ट पार्ट के क्वेश्चन आंसर को डिस्कस करेंगे। तो चलिए बिना देर किए हुए शुरू करते हैं आज का वीडियो। क्वेश्चन है व्हाट काइंड ऑफ गर्ल वाज वांडा पेट्रोंस्की, कि वांडा किस प्रकार की लड़की थी। तो वांडा वाज ए क्वाइट पॉलिश गर्ल, कि वांडा जो थी एक पॉलिश संप्रदाय की लड़की थी, ठीक है ना। सी रेयरली सेड एनीथिंग इन क्लास, वो क्लास में बहुत कम बोला करती थी। नो बडी हैड एवर हर्ड हर लाफ आउट लाउड, यहाँ तक कि किसी ने उसको तेजी से हंसते हुए नहीं सुना था। सी स्माइल्ड ओनली विथ ए ट्विस्ट इन हर फेस, वो कभी कभी वो अपने चेहरे पर मुस्कुराहट लाती, मतलब चेहरा टेढ़ा करके वो मुस्कुरा देती थी, ठीक, अगर ज़रूरत पड़ती थी तो, लेकिन कभी तेज़ी से वो हंसती नहीं थी। सी वाज ए रिजर्व्ड काइंड ऑफ गर्ल, संकोची स्वभाव की लड़की थी। सी वाज द ओनली पॉलिश गर्ल इन हर क्लास, वो अपने क्लास में पॉलिश संप्रदाय की अकेली लड़की थी, ठीक, जो अमेरिका जा कर के स्कूल में एडमिशन लेती है। सी वाज पुअर, बहुत गरीब थी, बट आल्सो वेरी क्रिएटिव, लेकिन बहुत क्रिएटिव लड़की थी, ठीक है ना, मतलब वो रचनात्मक थी। सी हैड मेड ब्यूटीफुल ड्राइंग्स ऑफ 100 डिजाइंस ड्रेसेस, उसने अलग अलग प्रकार के, ठीक है ना, उसने अलग अलग प्रकार के 100 डिजाइन के ड्राइंग बनाए थे उसने, ठीक है ना। देखिए लिखा सी हैड मेड ब्यूटीफुल ड्राइंग्स, उसने सुंदर सुंदर ड्राइंग्स बनाए थे। आप 100 डिजाइन ड्रेसेस, मतलब कि 100 प्रकार के ड्रेसों के। नेक्स्ट क्वेश्चन है डिस्क्राइब द अपीयरेंस ऑफ वांडा पेट्रोंस्की, अब उसके अपीयरेंस के बारे में पूछ रहा है। वांडा पेट्रोंस्की ऑलवेज वोर ए फेडेड ब्लू ड्रेस, ठीक, जो पेट्रोंस्की थी वो हमेशा ब्लू रंग की फेडेड ड्रेस पहना करती थी, मतलब उसका जो ड्रेस था वो ब्लू कलर का था, जो फेडेड था मतलब उसका जो रंग था वो थोड़ा हल्का पड़ गया था, ठीक। इट डिड नॉट हैंग राइट, ये सही से उसको होता भी नहीं था। हाउ एवर इट वॉज क्लीन, साफ तो रहता था, मतलब धो करके साफ तो रहता था। बट इट लुक्ड एज दो इट हैड नेवर बीन आयरन, लेकिन ऐसा लगता था कि इसे कभी प्रेस नहीं किया गया है प्रॉपरली, अच्छे से। इट इंडिकेटेड दैट सी वाज पुअर, इससे ये पता चलता है कि वह गरीब थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, वेयर इन द क्लासरूम डज वांडा सिट एंड वाई, क्लास में वांडा कहाँ बैठा करती थी और क्यों। या इसका एक क्वेश्चन और है, वाई डिड वांडा सिट इन द कॉर्नर ऑफ द रूम, कि वांडा रूम के कॉर्नर कोने में क्यों बैठा करती थी। तो इसका आंसर है वांडा वाज ए पॉलिश गर्ल, एक पॉलिश लड़की थी। सी यूज टू गो टू स्कूल विथ अमेरिकन चिल्ड्रेन, अमेरिकन बच्चों के स्कूल में वो जाया करती थी। सी सैट इन द सीट नेक्स्ट टू द लास्ट सीट इन द लास्ट रो इन द रूम, वो क्लास में जो लास्ट रो थी, जो क्लास की जो लास्ट रो थी उसकी जो कोने वाली सीट थी उसमें बैठती थी रूम नंबर 13 में। आई थिंक सी सैट देयर, हमें ऐसा लगता है कि वो वहाँ बैठा करती थी। बिकॉज सी डिड नॉट वांट टू अट्रैक्ट अटेंशन टुवर्ड्स हर सेल्फ, क्योंकि वो नहीं चाहती थी कि उसकी तरफ किसी का आकर्षण जाए। एज सी वाज साई, क्योंकि बहुत शर्मीले स्वभाव की थी। एंड ए रिजर्व गर्ल, और संकोची स्वभाव की लड़की थी। अनदर रीजन कैन बी, एक और कारण हो सकता है, दैट सी केम, कि वो आई हुई थी। दैट सी केम वॉकिंग ऑल द वे फ्रॉम बॉगिंस हाइट, क्योंकि वो बॉगिंस हाइट से आती थी। एंड हर फीट वाज यूजुअली क्रैक्ड विथ ड्राई मड, क्योंकि और उसके जो पैर थे उसमें, उसके पैर में हमेशा ड्राई मड मतलब धूल वगैरह लगा रहता था। सो मे बी, इसलिए हो सकता है, बिकॉज ऑफ दिस, इसके कारण, सी सैट इन लास्ट रो, कि हो सकता है इसी कारण वो लास्ट रो में बैठती हो, ठीक है ना। हाउ इज वांडा सीन एज डिफरेंट बाई अदर गर्ल्स, हाउ डू दे ट्रीट हर, वांडा अन्य लड़कियों से डिफरेंट कैसे लगती थी और सारे बच्चे उसके साथ कैसा बिहेव करते थे। हाउ वाज वांडा डिफरेंट फ्रॉम अदर गर्ल्स, एक ही चीज़ है। देखिए वांडा इज सीन एज डिफरेंटली बाय अदर गर्ल्स, जो दूसरी लड़कियां थी उसको थोड़ा दूसरे नज़र से देखती थी। द गर्ल्स थिंग्स इट स्ट्रेंज दैट सी हैज़ एन अनयूजुअल नेम, सारी लड़कियां सोचती थी कि इसका जो नाम है बहुत ही अजीब टाइप का है। इट इज़ आल्सो बिकॉज सी इज पॉलिश, ये भी कारण था क्योंकि वो पॉलिश गर्ल थी।
सी इज आल्सो पुअर, गरीब थी, एंड वियर द सेम ड्रेस टू स्कूल एवरीडे, और स्कूल प्रतिदिन एक ही ड्रेस पहन करके आती थी। ठीक है ना। द गर्ल्स आल्सो फील दैट सी इज डिफरेंट, सारी लड़कियां भी सोचती थी कि वो डिफरेंट है, क्योंकि सी द ओनली वन दैट लिव्स एट बॉगिंस हाइट, क्योंकि वही एक ऐसी लड़की थी जो बॉगिंस हाइट से आती थी। दे सीट हर बैडली, दे ट्रीट हर बैडली, सारे लोग उसके साथ अच्छा व्यवहार नहीं करते थे। दे मेक फन ऑफ हर, सारे लोग उसका मजाक उड़ाते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एक्सप्लेन हाउ पेगी मेड फन ऑफ वेंडा पेंट्रांस्की, कि पेगी वेंडा पेंट्रांस्की का मजाक कैसे उड़ाती थी। पेगी वुड आस्क वेंडा हाउ मेनी ड्रेसेस सी हैड हैंगिंग इन हर क्लोजेट, पेगी बार बार उससे पूछती थी कि तुम्हारे पास कितने ड्रेस हैं, अलमारी में कितने ड्रेस तुम्हारे हैं जो लटक रहे हैं। ठीक है ना। वो बार बार उसका मजाक उड़ाया करती थी ड्रेस के नाम पे। वेंडा वुड से 100, और वेंडा हमेशा जवाब देती थी कि मेरे पास 100 ड्रेस है। पेगी वुड आस्क, तब पेगी पूछती थी कि व्हाट दे वेयर लाइक, कि वो तुम्हारे ड्रेस कैसे लगते हैं। ठीक है ना। 100 तो हैं लेकिन दिखते कैसे हैं। सी वुड रिप्लाई दैट दे वेयर ऑल मेड फ्रॉम सिल्क एंड वेयर ऑफ डिफरेंट कलर, तो हमेशा वो जवाब देते थे कि उसके जो कपड़े हैं वो सिल्क के बने हुए हैं और सब अलग अलग रंग के हैं। नेक्स्ट पेगी वुड आस्क हर हाउ मेनी शूज सी हैड, इसके बाद पेगी ड्रेस के बाद ये पूछती थी कि तुम्हारे पास जूते कितने हैं। वेंडा वुड रिप्लाई 60 पेयर, तब वेंडा जवाब देती थी कि उसके पास 60 जोड़ी जूते हैं। ठीक। देन पेगी एंड हर फ्रेंड्स वुड लाफ एट हर, तब पेगी और उसके दोस्त उसके ऊपर हंस पड़ते थे। नोइंग दैट बीइंग ए पुअर गर्ल वांडा वाज नॉट एबल टू एफोर्ड देम, क्योंकि सब जानते थे कि ये गरीब है, तो जब गरीब है तो इसके पास 100 ड्रेस और इतने सारे जूते नहीं हो सकते। ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ वुड वांडा रिएक्ट टू पेगी एंड मैडी, कि वांडा जो थी वो मैगी और मैडी के साथ क्या रिएक्ट करती थी, मतलब उसके साथ कैसे रिएक्ट करती थी, उनके प्रश्नों पर कैसे रिएक्ट करती थी, कैसी प्रतिक्रिया देती थी। वांडा न्यू दैट पेगी एंड मैडी वुड मेक फन ऑफ हर बाय आस्किंग हर हाउ मैनी ड्रेसेस आर शूज आर हैड सी हैड, वेंडा को अच्छी तरह से मालूम था कि जो पेगी हैं और जो मैडी हैं, ठीक, वो हमेशा उसका मजाक उड़ाती थी बाय आस्किंग हर हाउ मेनी ड्रेसेस, ये पूछ करके कि कितना उसके पास ड्रेस है, कितने शूज हैं या हैट कितने हैं। ठीक, ये पूछती थी, वो लोग बार बार पूछते थे, तो वांडा को ये लगता था कि ये सब उसका मजाक उड़ा रहे हैं। एंड व्हाट वेयर दे लाइक, वो लोग ये भी पूछते थे कि तुम्हारे जूते कपड़े कैसे लगते हैं, तो वांडा इतना समझती थी कि ये सब उसका मजाक उड़ा रहे हैं। स्टिल वांडा आंसर्ड देयर क्वेश्चंस क्वाइटली, फिर भी वांडा उनके क्वेश्चन का आंसर बहुत शांतिपूर्वक देती थी। एंड आल्सो विविडली डिस्क्राइब्ड हर ड्रेस, और बहुत अच्छे से अपने ड्रेस का वर्णन करती थी। ठीक, इवन एट द गर्ल्स लाफ्ड एट हर, इसके बाद सारी लड़कियां उसके ऊपर हंसती थी। सी नेवर रिटेलिएटेड, लेकिन वो कभी कोई इसके प्रतिकार नहीं करती थी। ठीक है, कि कोई मजाक उड़ाता था तो झगड़ा वगैरह नहीं करती थी। दिस शोज दैट वांडा ट्रीटेड पेगी एंड मैडी कर्टियसली, इससे ये पता चलता है कि जो वांडा थी वो पेगी और मैडी के साथ बहुत अच्छा व्यवहार करती थी। नेक्स्ट, हाउ डज वांडा फील अबाउट द ड्रेस गेम, ड्रेस गेम वाई डज सी से दैट सी हैज ए 100 ड्रेस, वांडा जो है वो ड्रेस का जो गेम हो रहा था उसके बारे में वो कैसे अनुभव करती है। ठीक, और वाई डज सी से, वो ऐसा क्यों कहती है दैट सी हैज ए 100 ड्रेस, कि उसके पास कितने ड्रेस हैं। ठीक है, वो ऐसा क्यों कहती है कि उसके पास 100 ड्रेस हैं। देखिए, वांडा डिड नॉट फील बैड अबाउट द ड्रेस गेम, वांडा ड्रेस गेम के बारे में कुछ बुरा नहीं सोचती है। सी यूज टू आंसर द राइट, ड्रेस गेम का मतलब जो बार बार ड्रेस के बारे में उससे प्रश्न करते थे तो उसका बुरा नहीं मानती थी, बल्कि वो यूज टू आंसर द गर्ल्स क्वेश्चन, बल्कि लड़कियों के क्वेश्चन का वो जवाब देती थी। और स्टॉल्डली मतलब बहुत दृढ़ता के साथ जवाब देती थी। एवरी टाइम, हर बार। दे आस्क्ड हर, जितनी बार वो लोग उससे पूछते थे। सी मेड अप द स्टोरी अबाउट द 100 ड्रेसेस, उसने 100 ड्रेस की कहानी बनाई। बिकॉज सी हैड ड्रॉन ए 100 डिजाइनर ड्रेसेस, क्योंकि उसने 100 डिजाइन बनाए थे, ड्राइंग बनाई थी ड्रेस की।
ठीक, इसीलिए वो बार बार ये कहती थी कि उसके पास 100 ड्रेस हैं। एंड हैड पाइल्ड ऑल ऑफ देम इन हर क्लोजेट, और उसने ड्राइंग बना करके अपने अलमारी में रखा हुआ था, 100 फिगर बनाया था, तो इसीलिए वो बार बार यही जवाब देती थी कि उसके पास 100 ड्रेस हैं। डिड वांडा हैव 100 ड्रेसेस, क्या वांडा के पास 100 ड्रेस थे? वाई डू यू थिंक सी सेड सी डिड, आपको ऐसा क्यों लगता है कि सी सेड सी डिड, की जो उसने कहा उसने किया? नो, वांडा डिड नॉट हैव 100 ड्रेस, रैदर सी हैड ओनली 1 फेडेड ब्लू ड्रेस, नहीं, वांडा के पास 100 ड्रेस नहीं था, बल्कि वही एक ब्लू कलर का ड्रेस था, विच वाज नॉट आयरन, जो प्रेस भी नहीं था, एंड दैट डिड नॉट हैंग राइट, और वो अच्छे से उसको होता भी नहीं था, ठीक है, ढीला ढाला पड़ता था। आई थिंक दैट व्हेन सी रिफर्ड टू 100 ड्रेसेस, हमें ऐसा लगता है कि जब वो 100 ड्रेस की बात करती थी, सी मिंट द डिजाइन ऑफ 100 ड्रेसेस, तो वो बार बार कहती थी ना कि 100 ड्रेस है, तो इसका मतलब ये लगता है कि वो जो 100 ड्रेस डिजाइन बनाई हुई थी, ठीक है, वो उसको बताती थी। ये लोग पूछते थे तो कहती थी 100, लेकिन वो 100 ड्रेस के बारे में नहीं कहती थी, वो जो ड्राइंग बनाई थी उसके बारे में वो कहती थी, ठीक, लेकिन ये लोग उसको समझते थे कि ये अपने ड्रेस की बात कर रही है। वाई इज मैडी इम्प्रेस्ड बाई द क्वेश्चंस पेगी आस्क वांडा, जब पैगी वांडा से प्रश्न करती थी तो मैडी को अच्छा क्यों नहीं लगता था, ठीक है ना। देखिए, मैडी फेल्ट इम्प्रेस्ड बाई द क्वेश्चंस पेगी यूज टू आस्क वांडा, जब भी वे पेगी वांडा से क्वेश्चन करती थी तो मैडी को अच्छा नहीं लगता था, बिकॉज सी वाज आल्सो पुअर, क्योंकि मैडी भी गरीब थी, एंड यूज टू वियर समबडीज हैंड मी डाउन क्लॉथ, और किसी का दिया हुआ कपड़ा पहनती थी। सी वाज नॉट लाइक वांडा, वो वांडा की तरह नहीं थी, रेदर सी वाज डिफरेंट, बल्कि वो उससे अलग थी, बिकॉज सी डिड नॉट लिव अपॉन बॉगिंस हाइट, क्योंकि वांडा बॉगिंस हाइट पे रहती थी, लेकिन मैडी बॉगिंस हाइट पे नहीं रहती थी, एंड डिड नॉट हैव ए फनी नेम, और इसका फनी नेम भी नहीं था, किसका, जो मैडी थी, इसका नाम भी फनी नहीं था, मजाकिया नहीं था। आल्सो सी वाज नॉट पॉलिश, और वो पॉलिश गर्ल नहीं थी। मोर ओवर, इसके अलावा, इफ़ सी वेयर आस्क्ड अबाउट द नंबर ऑफ ड्रेसेस, अगर उससे ड्रेस के बारे में पूछा जाता, वो सोचती है ना एक बार कि अगर उससे कोई पूछता है ड्रेस के बारे में, दैट सी हैड, कि कितने उसके ड्रेस हैं, तो सी वुड नेवर हैव सेड दैट सी हैड 100 ड्रेस, ठीक है ना। वो कहती है ना कि अगर मैडिस कहती है कि अगर मुझसे कोई पूछ लेता कि कितना ड्रेस है मेरे पास, तो मैं 100 ड्रेस नहीं कह पाती। नेक्स्ट क्वेश्चन, वाई डिड मैडी राइट ए नोट टू पेगी एंड देन टीयर इट, मैडी ने पेगी के लिए लेटर क्यों लिखा और फिर क्यों उसे फाड़ दिया, उसे दिया क्यों नहीं, क्यों उसको फाड़ दिया? चलिए देखिए, मैडी हर सेल्फ वाज ए पुअर गर्ल, मैडी स्वयं एक गरीब लड़की थी। सी यूजली वोर समबडीज एल्स हैंडेड मी डाउन क्लॉथ, हमेशा किसी का दिया कपड़ा पहनती। देयरफॉर सी फेल्ट अनईजी व्हेन पेगी मेड फन ऑफ वांडा, इसलिए जब भी पेगी वांडा का मजाक उड़ाती थी उससे अच्छा नहीं लगता था। सो सी डिसाइडेड टू राइट ए नोट टू पेगी, इसलिए उसने पेगी को एक लेटर लिखने के लिए, कहने की हिम्मत तो थी नहीं, तो इसलिए सोचा कि एक लेटर लिख के इसको दे देते हैं, टू स्टॉप मेकिंग फन ऑफ वांडा, ताकि वो वांडा का मजाक उड़ाना बंद कर दे। बट सी टोर द नोट, लेकिन वो फिर उस नोट को, लेटर को फाड़ देती है। बिकॉज सी थॉट, क्योंकि वो उसे ऐसा लगता है, दैट पेगी वुड मेक फन ऑफ हर द नेक्स्ट टाइम, क्योंकि अगले दिन पेगी उसका मजाक उड़ाने लगेगी। हो सकता है वांडा को छोड़ करके उसी का मजाक उड़ाने लगे, एज सी डिड ऑफ वांडा, जैसा कि वांडा का वो मजाक उड़ाती थी। मैडी इमेजिन्ड हर सेल्फ इन वांडाज प्लेस, मैडी हमेशा अपने आप को वांडा के स्थान पर रख करके सोचती थी। शी डिड नॉट वांट टू फेस सच एन इंसल्ट, जितना इंसल्ट वांडा का होता था वो नहीं चाहती थी कि कोई उसका भी करे, तो इसके लिए इसके मन में हमेशा डर रहता था। देयरफॉर शी टोर डाउन द नोट, इसलिए उसने लेटर को फाड़ दिया। मतलब उसने सोचा कि अगर पैगी को लिख के दे देते हैं, हो सकता है कि पैगी को ये बात उसकी पसंद ना आए, ठीक, तो उसके मन में आ जाएगा कि मैडी वांडा का पक्ष ले रही है, तो हो सकता है कि उसको भी चिढ़ाना शुरू कर दे, ठीक।
व्हाट क्वालिटी डिड पेगी है, पेगी के अंदर कैसी कितनी क्वालिटियाँ थीं। पेगी वाज द मोस्ट पॉपुलर गर्ल इन क्लास, पेगी उस क्लास की स्कूल की सबसे पॉपुलर लड़की थी। सी वाज प्रेटी विथ कर्ली हेयर, बहुत खूबसूरत थी, बाल उसके घुघराले थे। सी हैड मेनी प्रेटी क्लॉथ, उसके बहुत सुंदर सुंदर कपड़े थे। आल्दो पेगी ऑलवेज मेड फन ऑफ वंडा, ठीक, फिर भी पेगी हमेशा यद्यपि पेगी हमेशा वंडा का मजाक उड़ाती थी। एट सी वाज नॉट क्रूअल, लेकिन फिर भी पेगी क्रूअल नहीं थी, मजाक उड़ाती थी लेकिन दुष्ट नहीं थी वो, ठीक है ना, क्रूअल नहीं थी, निर्दयी नहीं थी। क्यों? सी प्रोटेक्टेड स्मॉल चिल्ड्रन फ्रॉम बुलिज, क्योंकि छोटे छोटे बच्चों को वो शरारती बच्चों से बचाती थी। मतलब अगर स्कूल में शरारती बच्चे छोटे छोटे बच्चों को परेशान करते थे तो ये जाके उनको बचा लेती थी। इफ़ सी सा एन एनिमल मिसट्रीटेड, अगर किसी जानवर के साथ दुर्व्यवहार किया जाता था तो सी क्राइड फॉर आवर, घंटों तक रोती थी। तो इससे लगता है कि वो भले मजाक उड़ाती थी लेकिन क्रूअल वो नहीं थी, निर्दयी नहीं थी। When and how, why do Paddy and Maddie notice Wenda's absence? जब वेंडा एबसेंट होती है तो कोई ध्यान नहीं देता है, ठीक, लेकिन पैगी और मेडी ने कब उसकी अनुपस्थिति को ध्यान दिया कि वो नहीं आ रही है। पैगी एंड मेडी नोटिस्ड वेंडाज एब्सेंस ऑन द थर्ड ऑफ हर एब्सेंस, पहले दिन मंडे को नहीं आई, किसी ने ध्यान नहीं दिया। ट्यूसडे को नहीं आई, किसी ने ध्यान नहीं दिया। जब वेडनेसडे को नहीं आई, तीसरे दिन, तब इन दोनों ने, पेगी और मैडी ने देखा कि वो तो आ ही नहीं रही है। दे वेर वेटिंग फॉर हर आउटसाइड द स्कूल, वो दोनों स्कूल के बाहर उसका वेट कर रहे थे। टू हैव सम फन बाई टीजिंग हर, कि उसको कुछ चिढ़ा करके उसको कुछ सब मजाक उड़ाएं, उसका परेशान करें, इसके लिए वो लोग बाहर वेट कर रही थी दोनों। बट सी डिड नॉट टर्न अप, लेकिन वो आई नहीं। तब इन दोनों को पता चला कि वो अब्सेंट चल रही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। व्हाट वाज द ड्राइंग एंड कलरिंग कॉन्टेस्ट अबाउट, जो ड्राइंग और कलरिंग कॉन्टेस्ट था वो किसके बारे में था। द ड्राइंग एंड कलरिंग कॉन्टेस्ट वाज अबाउट डिजाइनिंग एंड ड्रेसिंग, जो कॉन्टेस्ट प्रतियोगिता चल रही थी कलर करने की, ड्रा करने की, वो डिजाइन करने की थी, ठीक है, कि कौन कितना अच्छा डिजाइन करता है, एंड ड्रेसिंग, और कपड़े की डिजाइन कौन कितना अच्छा करता है। फॉर गर्ल्स इट वाज ऑफ डिजाइनिंग ड्रेस, ठीक, लड़कियों के लिए इट वाज ऑफ डिजाइनिंग ड्रेस, लड़कियों के लिए क्या था कि ड्रेस बनाना था। एंड फॉर बॉयज इट वाज डिजाइनिंग मोटर बोट, लड़कों को मोटर बोट बनाने का मिला था और टास्क, और इन लोगों को ड्रेस बनाने का टास्क मिला था। नेक्स्ट क्वेश्चन। व्हाई वाज पेगीज विक्ट्री इन ड्राइंग कॉन्टेस्ट सर्टेन, पेगी का जीत क्यों निश्चित माना जा रहा था, क्यों लोग मान रहे थे कि इसी की जीत होगी। चलिए देखिए। मेडी थॉट दैट पेगीज विक्ट्री इन द ड्राइंग कॉन्टेस्ट वाज सर्टेन, मेडी को ऐसा लगता था कि पेगी की जीत सुनिश्चित है, ठीक। सी थॉट दैट पेगी ड्रू बेटर देन एनी वन एल्स इन द क्लास, वो हमेशा ये सोचती थी कि पेगी क्लास में सबसे अच्छा ड्राइंग करती है, ठीक है। सी कुड कॉपी ए पिक्चर फ्रॉम ए मैगजीन, जो पेगी थी वो मैगजीन से कोई भी पिक्चर को ड्रा कर सकती थी। आर सम फिल्म स्टार हेड इन ए मैनर दैट सी वाज रिकॉग्नाइजेबल, और वो किसी भी मैगजीन से कोई भी फ़ोटो देख के बना सकती थी, या किसी हीरो का चेहरा इतना अच्छा बनाती थी कि कोई भी आसानी से पहचान सकता था देख करके कि ये किसका चेहरा नहीं बना है। अगर देख के नहीं बनाती थी तो भी ऐसा बना देती थी कि आदमी आसानी से पहचान सके। सो मैडी वाज श्योर अबाउट पेगीज विक्ट्री, इसलिए मैडी को ऐसा लगता था कि पेगी जरूर जीतेगी इन द ड्राइंग कॉन्टेस्ट। हु ओन द ड्राइंग कॉन्टेस्ट, व्हाट वाज द विनर ड्रॉन, ठीक, कि ड्राइंग कॉन्टेस्ट किसने जीता था। चलिए देखिए। वेंडा पेंट्रांस्की एंड जैक बैगल्स ओन द ड्राइंग एंड डिजाइनिंग कॉन्टेस्ट, जो वेंडा थी और जो जैक था, इन दोनों ने कंपटीशन को जीता था, ठीक है, ड्राइंग का और डिजाइनिंग का, ठीक है। वेंडा हैड ड्रॉन 100 स्केचेज ऑफ ड्रेस, वेंडा ने ड्रेस की 100 स्केचेज बनाई थी, ऑल डिफरेंट ब्यूटीफुल, सब अलग अलग और सुंदर सुंदर। एंड जैक हैड ड्रॉन ए डिजाइन फॉर आउटबोट मोटर, और जैक ने जो था वो मोटर बोट को डिजाइन किया था, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। व्हाट डज मिस्टर
मिस मैसन थिंक ऑफ वेंडा ड्राइंग, मिस मैसन वेंडा के डिजाइन के बारे में क्या सोचती हैं, ठीक है। और दूसरा देखिए, हाउ डिड द चिल्ड्रन रिस्पॉन्ड टू वेंडा ड्राइंग, कि जो बच्चे थे वो वेंडा की ड्राइंग को कैसे रिस्पॉन्ड कर रहे थे, उसको देख के क्या प्रतिक्रिया कर रहे थे। मिस मैसन थिंक ऑफ वेंडा ड्राइंग एज इक्वेजेट ऑल डिफरेंट एंड ब्यूटीफुल, मिस मैसन बताती हैं कि वेंडा की जितनी ड्राइंग्स हैं सब खूबसूरत हैं, सब अलग अलग हैं और बहुत सुंदर हैं। द चिल्ड्रन थिंक ऑफ देम एज अमेजिंग, सारे बच्चे उसके फिगर को अमेजिंग मान रहे थे, उनको आश्चर्य हो रहा था देख के। दे स्टॉप शॉर्ट एंड गैस्प व्हेन दे टुक एट देयर ब्यूटी एंड ब्रिलियंस, सारे लोग देखते हैं, जो भी उसके ड्रेस को देखता था वो रुक जाता था, उसका मुंह आश्चर्य से खुला रह जाता था कि इतना सुंदर कैसे बना दिया इसने। आई नो दिस फ्राम देयर रिएक्शन, मतलब बच्चों का रिएक्शन देख के हमको लगता है कि उसने बहुत अच्छा बनाया था, ठीक है। दे आर सरप्राइज, सारे बच्चे सरप्राइज्ड थे। दे आर डैजलिंग कलर्स, उसका कलर देख करके, लेविश डिजाइन, उसकी सुंदर डिजाइन देख करके, ठीक है। दे अपील हर स्टैम्प देयर फीट ऑन द फ्लोर एंड विसल्ड, ठीक है ना। दे अप्लाउड है, दे अप्लाउड हर, सारे बच्चे उसकी प्रशंसा करते हैं। स्टैम्प देयर फीड ऑन द फ्लोर एंड विसिल, सारे बच्चे जा कर के रूम में उसको देखते हैं उसकी डिज़ाइन को, और सारे बच्चे सीटियां बजाते हैं, ठीक। चलिए अब ये नेक्स्ट लॉन्ग क्वेश्चन है, देखिए। वेयर डिड वेंडा सिट इन हर क्लासरूम, व्हाट काइंड ऑफ प्लेस वाज इट एंड व्हाई, वेंडा क्लासरूम में कहाँ बैठती थी, वो कैसा स्थान था और क्यों था, ठीक है। तो पीछे जितने देखिए हमने लेसन बताए हैं, शॉर्ट क्वेश्चंस बताए हैं, सब को मिलाएंगे यही आंसर आएगा। यूजुअली वांडा सैट नेक्स्ट टू द लास्ट सीट इन द लास्ट रो, लास्ट रो के क्लास में जो लास्ट रो थी उसके लास्ट सीट पे वेंडा बैठती थी। सी सैट इन द कॉर्नर ऑफ द रूम 13, रूम कमरा नंबर 13 में वो कोने बैठती थी। देयर द रफ एंड नॉइजी बॉयज सैट हु डिड नॉट गेट गुड मार्क्स, और वहाँ कोने में वही लड़के बैठते थे क्लास के जो बहुत शोर मचाते थे, खराब लड़के थे जो अच्छा नंबर नहीं लाते थे, तो वो तो जानबूझ करके मतलब वहाँ जाके बैठते थे, लेकिन ये उनके ठीक अपोजिट थी फिर भी वहाँ बैठती थी, ऐसा क्यों। द प्लेस वेयर सी सैट वाज मार्क्ड बाई द मोस्ट स्कफिंग ऑफ फीट, जहाँ भी वो बैठती थी वहाँ पैरों की बहुत खटखटाहट की आवाज़, सारे बच्चे पैर लड़ाते थे, ठीक है ना। और मोस्ट रोर्स ऑफ लाफ्टर, सारे वहाँ हंसा करते थे। व्हेन एनी थिंग फनी वाज सेड, कुछ भी हंसी मजाक की बात होती थी तो सब तेज तेज से हंसने लगते थे। एंड मोस्ट मड एंड डट ऑन द फ्लोर, फर्श पे बहुत सारा गंदगी धूल पड़ा रहता था। आई थिंक सी सैट देयर बिकॉज सी डिड नॉट वांट टू अट्रैक्ट अटेंशन टुवर्ड्स हरसेल्फ, हमें ऐसा लगता है कि वो वहाँ ऐसी तो थी नहीं, फिर भी वहाँ इसलिए जाके बैठती थी क्योंकि वो नहीं चाहती थी कि किसी का ध्यान उसकी तरफ जाए। ऐसी वाज ए शाई एंड रिजर्व गर्ल, क्योंकि वो बहुत शर्मीली और संकोची स्वभाव की लड़की थी। और दूसरा कारण ये था क्या कि सी केम वॉकिंग ऑल द वे फ्रॉम बॉगिंग्स हाइट, बॉगिंग्स हाइट से वो चल करके आती थी। एंड हर फीट वेयर यूजली क्रैक्ड विथ ड्राई मड, और उसके पैरों में हमेशा मतलब सूखे धूल मिट्टी के कण लगे रहते थे, ठीक है ना। तो इसलिए वो पीछे जा कर के, दूर से आती थी तो पीछे जा कर के बैठा करती थी। सो मे बी बिकॉज ऑफ दिस सी सैट इन द लास्ट रो, हो सकता है कि यही कारण हो कि वो पीछे जाके बैठती थी, ठीक। व्हाट वाज द गेम ऑफ 100 ड्रेसेस हु प्लेड इट, 100 ड्रेस का गेम क्या था और कौन कौन इसमें भाग लेता है। तो देखिए, पेगी द मोस्ट पॉपुलर गर्ल ऑफ स्कूल इन्वेंटेड दिस गेम, पेगी जो थी, जो उस क्लास की सबसे अच्छी लड़की थी, स्कूल की सबसे फेमस लड़की थी, उसने इस गेम को इन्वेंट किया था। वांडा यूज टू वियर द सेम फेडेड ब्लू ड्रेस एवरी डे टू स्कूल, वांडा ब्लू कलर की ड्रेस हमेशा एक वही ड्रेस पहन करके प्रतिदिन स्कूल आती थी। इन ऑर्डर टू टीच हर पेगी वुड आस्क हर हाउ मेनी ड्रेसेस सी हैड, उसको चिढ़ाने के लिए पेगी बार बार उससे पूछती थी कि उसके पास कितने कपड़े हैं। वांडा वुड रिप्लाई बाई सेइंग 100, वांडा बार बार जवाब देती थी ये कह करके कि 100 ड्रेस हैं, ठीक। पेगी वुड बी एम्यूज्ड, पेगी को बहुत मज़ा आता था। सी न्यू दैट वांडा वाज टेलिंग लाई, उसे मालूम था कि वांडा झूठ बोल रही है। सी वुड देन स्टार्ट मेकिंग फन ऑफ बाई आस्किंग इन डिटेल अबाउट ड्रेस सी हैड, तब उसके बाद पेगी उसको ड्रेस के डिटेल और डिटेल
करके परेशान करती थी। अदर गर्ल्स आल्सो ज्वाइंड हर, और जब वो पूछती थी तो अन्य सारी लड़कियां भी वहाँ भीड़ लगा देती थी। ठीक, वंडा वुड आंसर देम एंड, और जो वंडा थी सारे प्रश्न का जवाब देती थी। एंड व्हेन इट बिकेम, और या अनबियरेबल, जब उसका मजाक असहनीय हो गया तो सी वुड मूव अवे सेइंग 100 आर लाइंड अप, तो वेंडा वहाँ से वह ये कह के चली जाती थी कि मेरे पास 100 ड्रेस हैं और सब एक लाइन में मेरे अलमारी में लगे हुए हैं। दिस गेम बिकेम ए रेगुलर सोर्स ऑफ इंटरटेनमेंट ऑफ फॉर द गर्ल, अब इस तरह से डेली डेली होते होते लड़कियों के लिए ये एक अच्छा गेम बन गया था। ठीक, ऑन हियरिंग वंडाज आंसर दे वुड इनवैरेबली बर्स्ट इनटू लाफ्टर, और जब सारे लोग वंडा का आंसर सुनते थे तो सब लोग बहुत तेज तेज से हंसने लगते थे। तो देखिए ये हमने इसके कुछ अच्छे जो क्वेश्चन आंसर थे इसको हमने डिस्कस कर दिया। ठीक है, और मैं 2 क्वेश्चन और मैं आपके लिए दिखा दे रहा हूँ, और ये आप स्वयं अपने आप इसको पढ़ेंगे और अच्छे से रेडी करेंगे। ये आपके लिए आपका टास्क है। ये देखिए क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 4। ठीक है ना, ये आप जितने 60 क्वेश्चन हैं अगर सब लर्न हो गए तो लॉन्ग अपने आप आपको लर्न हो जाएगा। ठीक है ना, देख लीजिए ये सब आप अपने से पढ़ेंगे, समझेंगे, इसके हिंदी को सब लोग अच्छे से समझेंगे, सब लोग इसको फेयर कर लीजिए। ठीक है, और कोई भी वीडियो बनती है देखिए बार बार कहा जाता है, बार बार देखेंगे तो उससे फ़ायदा होगा कि आपके सामने वीडियो देखेंगे तो आपको लगेगा कि टीचर आपको एक्सप्लेन कर रहा है। ठीक, और कोई चीज़ नहीं समझ में आएगी तो जब वीडियो चलेगा तो आपको अच्छे से समझ में आने लगेगा। ठीक है ना, तो इसलिए सब लोग वीडियो को आप लोग बार बार देखिए और रिवाइज किया करिए, जितनी भी वीडियो ग्रामर की या कोई भी चीज़ की हो। ठीक, चलिए देखिए 2 क्वेश्चन है, एक वो एक 5th भी देख लीजिए। ये आप लोग सेल्फ स्टडी से इसको आप लोग अच्छे से तैयार करिएगा, फेयर कर डालिए। वीडियो को आप लोग बार बार देखिए, आप लोगों को बोर्ड का एग्ज़ाम देना है। ठीक, तो इसलिए आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा, चलिए देखिए ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग वर्क करिए, हार्ड वर्क करिए, जितना आप लोग कर पाइए। अब हमने कर दिया तो इसका मतलब ये नहीं कि इसको मैंने नहीं बताया, सब ईजी है, सब आप समझ जाएंगे, तो इसका मतलब ये नहीं कि इसको आप छोड़ देंगे, इम्पॉर्टेंट नहीं है। ये इम्पॉर्टेंट है। इसमें देखिए वांडा का कैरेक्टर लिखना है, और ये 6 क्वेश्चन में देखिए पेगी का कैरेक्टर लिखना है। किसका लिखना है? पेगी का। तो ये बहुत ईजी है, इसीलिए मैंने आपको होम टास्क के रूप में इसको दे दिया। ठीक, ताकि लोग आप लोग इसको स्वयं पढ़ेंगे। चलिए देखिए ये पेगी का है, क्वेश्चन नंबर 6। जितना ज़्यादा आप रिवाइज करेंगे वीडियो को, जितना सेल्फ स्टडी करेंगे, उतना ही ज़्यादा आपको कॉन्फिडेंस आएगा, उतना ही ज़्यादा आपको पढ़ाई में मज़ा आएगा। ठीक, चलिए वीडियो बार बार इसलिए रिवाइज करने के लिए कहते हैं कि जब वीडियो चलता है तो उसमें एक तरह से क्लास चलती है। ठीक है ना, आप फिर नोट से पढ़ेंगे तो नोट से पढ़िए, ये मैं नहीं कह रहा कि नोट से मतलब नोट से पढ़िए, लेकिन कभी वीडियो चला करके देख लेंगे तो उसमें आपको पढ़ाता हुआ टीचर नज़र आएगा। बहुत सारी ऐसी चीज़ें जो नोट में हम नहीं लिख पाते हैं, नोट में तो मेन चीज़ लिखते हैं, लेकिन समझाने के लिए क्या क्या बोला जाता है वो तो नोट में रहेगा नहीं। इसलिए वीडियो को आप लोग बार बार देखा करिए, कोई चीज़ भूलने ना पाए। ओके, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में फिर अगले टॉपिक के साथ। तब तक के लिए थैंक यू।